हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मैं अपनी स्टडी कैसे मैनेज करती हूँ, टाइम टेबल कैसे और सारे घर के काम कैसे करती हूँ। तो आज की वीडियो में बस यही है कि मैं अपनी स्टडी को मैनेज कैसे करती हूँ। घर के इतने सारे काम होने के बाद, इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बाद मैं 6 घंटे कैसे पढ़ाई दे देती हूँ, कैसे टाइम टेबल मैनेज कर लेती हूँ। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी पढ़ाई 3 भागों में बांट लेती हूँ। 3 भागों में कैसे, देखिए, मैं अगर हाउस वाइफ हूँ तो मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, आपको पढ़ाई छोड़ करके खाना बनाना होता है, चाय बनानी होती है और कुछ भी जो भी होता है वो सब करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 3 भागों में डालती हूँ। 3 भागों में अपना जो स्टडी है वो बांट लेती हूँ। मैं सुबह अपने 2 घंटे देती हूँ, 2 घंटे मैं अपने दोपहर में देती हूँ और 2 घंटे शाम को। अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में 2 घंटे सुबह कैसे देती हूँ मैं। देखिए, कहते हैं ना कि सुबह का याद हमेशा रहता है, वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो सुबह जो होता है ना, वो मैं 2 घंटे के लिए अपना एक सब्जेक्ट देती हूँ। 1 घंटे मैं अपना यूट्यूब से पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद में 1 घंटे मैं खुद रिवीजन करती हूँ। कैसे रिवीजन करती हूँ, मान लीजिए मैंने कोई भी जैसे मैं लिख रही हूँ, लिखते लिखते फिर मैं उसे याद करती हूँ। अगर मैं जल्दी याद कर लेती हूँ फिर दूसरा उठा लेती हूँ। मतलब मुझे जो है अपना 2 घंटे देने ही देने हैं। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं दोपहर में अपना पढ़ाई करती हूँ। दोपहर में मुझे, हाँ, मैं 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। खाना पीना सब चीज़ बना करके, अपनी बेटी को रेडी करके, खुद नहा धो करके, जो भी है सारे काम करके मैं 12 बजे फ्री हो जाती हूँ। और अपना खाना खाने के बाद में मैं, ऐसा होता है ना कभी कभी खुद खाना खा लेते हैं तो नींद आ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे मैंने खाना खा लिया दोपहर में, फिर मुझे नींद लगती है। और नींद ऐसी वैसी नहीं लगती है, मुझे बहुत भयंकर नींद लगती है कि बस मानो अब सो जाओ। तो मुझे 2 घंटे बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या है, 1.5 घंटे दे देती हूँ। उसमें क्या है कि देखो, 1 घंटे में वीडियो देखती हूँ, उसके बाद में मुझे नींद आने लगती है। फिर मैं लिखाई शुरू कर देती हूँ। इससे क्या है, मेरी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है और मुझे नींद नहीं आती है फिर। तो इस तरह से मैं अपने 1.5-2 घंटे बीच में दे देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत आराम करती हूँ। थोड़ा बहुत मान लीजिए कि मैं मोबाइल में थोड़ा टाइम ले लेती हूँ, थोड़ा वीडियो वगैरह कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख लेती हूँ, कुछ अपना गेम जो भी है। उसके बाद में थोड़ा बहुत सोना होता है तो सो लेती हूँ, नहीं तो नहीं सोती। उसके बाद में 4 बज जाते हैं। 4 बजे के बाद में अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं। मतलब नाश्ता वाला जो है, चाय के साथ में कुछ होना चाहिए। तो घर में जो लोग हैं उनके लिए चाय बनाने रख देती हूँ और एक तरफ मैं अपना जो भी नाश्ता है वो बनाती हूँ, फिर चाय देती हूँ। उस टाइम पे मुझे बच जाते हैं 5 बजे के बाद में मैं अपनी सब्जी रोटी जो है वो शुरू करती हूँ और 8 बजे तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम खाना बनता है, कि जी हाँ, मुझ पे बहुत सारे ऐसे काम है कि कभी कभी 2 सब्जियाँ बनानी होती है तो उसमें टाइम देना पड़ता है। और इस तरह से मेरा अपना स्टडी का रूटीन है। उसके बाद में मैंने अपना खाना बना लिया, 8 बजे मैं फ्री हो गई। 8 बजे के बाद में मैं अपनी बेटी, ये है कि बीच बीच में मुझे मेरी बेटी बहुत परेशान करती है, तो उस बीच में मुझे बार बार जाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, काम छोड़ने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि आप, मैं 8 बजे खाना तो बना लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ 8:30 बजे मान लीजिए। लेकिन उसके बाद में मुझे मेरी बेटी बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं 10 बजे के बाद में अपना खाना पीना, हस्बैंड खाना खा लेते हैं, सभी लोग खाना खा लेते हैं, तो 10 बजे वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ। सुलाने के बाद में 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद में मैं अपना कभी मुझे 10 बज जाते हैं तो कभी 11 बज जाते हैं। मैं 11 बजे इसलिए बता रही हूँ आपको कि 11 बजे के बाद मैं स्टडी को टाइम देती हूँ, तब मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने 1 घंटा देती हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटे में रिवीजन करती हूँ। इस तरह से अब मैं अपनी पढ़ाई रूटीन जो है मेरा इस तरह से है।
और जो भी हाउसवाइफ हैं, मैं स्पेशली हाउसवाइफ को इसलिए बोलती हूँ, आप बोलते होंगे मेरा ब्लॉग तो बहुत लोग देखते हैं, मगर हाउसवाइफ के लिए इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि देखिए मेरी तरह जो हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और जो अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे मैनेज करें, तो स्टडी को मेरी तरह आप एक बार अपनाइए मेरी तरह और देखिए कि हाँ 6 घंटे ना दे पाएँ कोई बात नहीं है, लेकिन 2 घंटे तो दोगे आप, 2 घंटे 4 घंटे तो दोगे अपनी स्टडी को। हाँ मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है तो देखिए कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप अपने समय के लिए निकालो ना। आप ये मान लीजिए कि लोगों से बोलिए कि मैं तो सो रही हूँ 1 घंटे के लिए, आपको जो करना है आप करिए 1 घंटे में। तो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप सो रही हैं या फिर आप पढ़ाई कर रही हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप पे डिपेंड ये भी करता है कि अगर आप सोएंगी तो कहते हैं ना कि जो सोया है वो खोया है, तो वही टाइम पे अगर आप स्टडी करते हैं तो ये मैनेज हो जाएगा। दूसरी बात कि आप अब कोर्स नहीं कर पा रहे हैं अपना, मैं हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं अपना कोई किसी से कोर्स नहीं ले रही हूँ, मैं अपनी यूट्यूब से पढ़ाई करती हूँ। और यूट्यूब पे बहुत फ्री कोर्सेस हैं, फ्री हैं, आप अपनी सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ स्टडी करिए और जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप यूट्यूब से पूछिए। कहते हैं ना टीचर से पूछते हैं, तो आप यूट्यूब से पूछिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस यही है, लाइफ में हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं, हाउसवाइफ की कहानी बस यही है। अब देखिए कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।